अंश, वरुण, सिया, मोना चारों अच्छे दोस्त थे और वो एक ही कंपनी में काम करते थे और उनकी हाल ही में नई नई शादी भी हुई थी। वरुण की पत्नी मोना थी, अंश की पत्नी सिया। वो चारों एक ही कंपनी में काम करते थे। कंपनी उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर कहीं न कहीं भेजा करती थी। इस बार कंपनी उन्हें काम के सिलसिले में मनाली भेज रही थी। कंपनी का बॉस सिया, मोना, अंश, वरुण चारों को अपने केबिन में बुलाता है। वड़ी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? चारों एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं। नहीं सर। वड़ी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि कंपनी तुम चारों को काम से मनाली भेजना चाहती है। ये सुनकर अंश, वरुण, सिया और मोना बड़े खुश हो जाते हैं। सर, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? सर, आप सही कह रहे हो? वड़ी, हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। कंपनी तुम चारों को कंपनी एक्टिविटी के लिए मनाली भेज रही है और तुम सबको वहाँ जाकर काम करना होगा और तुम्हें आज रात ही निकलना होगा। सिया मनाली जाने के नाम से उछलने लगती है। चलो अच्छा है, इसी बहाने हमें वहाँ पहाड़ों पर जाने का मौका भी मिल जाएगा। वैसे भी जब से शादी हुई है हम हनीमून पर कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। फिर सभी अपने घर जाकर पैकिंग कर ट्रेन में बैठकर मनाली के लिए निकल जाते हैं। मैं तो आज तक कभी किसी पहाड़ पर घूमने गई ही नहीं और मैं भी, कितना मजा आएगा ना पहाड़ देखने में। मैं तो पहाड़ देखने के लिए बड़ी एक्साइटेड हुए जा रही हूँ। बस अब जल्दी से हम पहाड़ पर पहुँच जाएं। और अगले ही दिन वो चारों मनाली पहुंच जाते हैं। वाओ, कितना सुंदर नजारा है। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी की अभी पहाड़ पर चढ़ जाऊं। सही में मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। फिर वो चारों अंश, मोना, सिया, वरुण कुछ देर वहीं पर आराम करते हैं। पता है रोहतांग जाने के लिए पहाड़ी रास्ता कितना मुश्किल है? इतना भी नहीं है। अरे ऐसे पहाड़ पर तो मैं यूं ही चढ़ जाऊं। अच्छा, तुम इतने बहादुर हो कि पहाड़ पर चढ़ने में तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तो हो जाए पहाड़ पर सबसे पहले जाने की रेस। जो सबसे पहले पहाड़ पर पहुंचा वही जीतेगा। तो ठीक है, जो सबसे पहले पहाड़ पर पहुंचेगा वो जीतने वाले को मिलेगा इनाम में मेरी तरफ से एक बढ़िया सा डिनर। हाँ, ये ठीक है। जीतने वाले को मिलेगा हारने वालों की तरफ से शानदार डिनर। फिर वो चारों ट्रैकिंग के लिए रात का समय चुनते हैं और फिर जैसे ही रात होती है वो सभी ट्रैकिंग पर जाने के लिए अपने अपने रास्ते चुन लेते हैं। मैं इधर से जाता हूँ, वरुण तुम उधर जाओ। मैं इस रास्ते पर जाती हूँ, तुम वो सामने वाले रास्ते पर जाओ। फिर वो चारों पहाड़ पर जाने के लिए जंगल के रास्ते से जाते हैं। जंगल का रास्ता बेहद ही डरावना और भयानक था। फिर कुछ देर चलने के बाद अंश पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। वो पहाड़ी रास्ता बिल्कुल सुनसान था। वहाँ पर कोई इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। अंश पहाड़ी रास्ते से आगे की तरफ चला जा रहा था। उसे सुनसान रास्ता देखकर बड़ा डर लग रहा था। ये कैसा अजीब रास्ता है, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। उधर वरुण भी जंगल के रास्ते होते हुए पहाड़ी रास्ते पर पहुंच जाता है। पहाड़ी रास्ता इतना आड़ा तिरछा था कि देखकर ही डर लग रहा था। जरा सा पैर फिसला नहीं कि सीधा नीचे। कितना खराब रास्ता है। अगर गलती से भी किसी का पैर फिसल गया तो सीधा नीचे खाई में जाकर गिरेगा। ऊपर से यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। पता नहीं अंश, सिया, मोना कहाँ पर होंगे। कितना भयानक रास्ता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने इन लोगों की बात क्यों मान ली? इससे अच्छा तो मैं अंश के साथ ही आ जाती। सिया थोड़ी ही दूर गई ही थी कि तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। कौन है? सिया पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। अब तो सिया का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। हे भगवान, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल दो, सिया मन ही मन सोच रही थी। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है। वो सड़क के किनारे अपना मुंह नीचे करके रो रही थी। सिया हिम्मत करके उस औरत के पास जाती है। तुम कौन हो और यहाँ सड़क पर अकेली रो क्यों रही हो? वो औरत जैसे ही अपना मुंह ऊपर करती है तो सिया की चीख, चुड़ैल,
बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। चुड़ैल हंसते हुए कहती है, कोई नहीं बचाने आएगा तुझे, अब तो भी मारी जाएगी। सिया चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाती है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जाने दो? नहीं, कभी नहीं। जो यहाँ आया वो मारा जाएगा। इतने में ही वहाँ अंश आ जाता है और वो वहाँ चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाता है और डरते हुए चुड़ैल से सिया को छोड़ने के लिए कहता है, चुड़ैल, ये मेरी पत्नी है, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। अब तू भी मरेगा। हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर तुम दोनों को ये बताना होगा कि तुम दोनों की सबसे प्यारी चीज क्या है। फिर दोनों चुड़ैल को बताते हैं, मेरी सबसे प्यारी चीज मेरी पत्नी सिया है, इसमें मेरी जान बसती है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो ठीक है, जिसमें तुम्हारी जान बसती है वो चीज तुम्हें मुझे देनी होगी, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। नहीं, मैं अपनी पत्नी को तुम्हें नहीं दे सकता। और मेरे पति में मैं उनके बिना नहीं रह सकती। हमें मत मारो, हमें जाने दो। तुम दोनों ही एक दूसरे की सबसे प्यारी चीज हो, तो तुम दोनों को ही मरना होगा। ये सही है, दोनों ही मरेंगे। हमें मत मारो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। देखते ही देखते चुड़ैल उन दोनों को गला घोट कर मार डालती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ वरुण पहुँच जाता है। सिया और अंश की लाश को पेड़ से लटका देखकर वो बुरी तरह डर जाता है और रोने लगता है। सिया, अंश, ये तुम्हें क्या हो गया? और तुम्हें किसने मारा? वरुण अंश और सिया की लाश पेड़ से लटकी हुई देखकर उनसे लिपट कर रो रहा था। तभी अचानक से चुड़ैल वरुण के सामने आ जाती है। एक और शिकार, आज तो मजा ही आ गया। शिकार खुद चलकर पहाड़ों में आ गया। चुड़ैल, तुमने ही मेरे दोस्तों को मारा है। हाँ, मैंने ही तेरे दोस्तों को मारा है। अब तू भी मरेगा। जो यहाँ आया वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। अगर तू जिंदा बचना चाहता है तो बता, तेरी सबसे कीमती चीज क्या है? तू सबसे ज्यादा किसे प्यार करता है? मैं अपनी पत्नी मोना से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो तू उसे यहाँ लेकर आ, उसे मरना होगा, तभी मैं तेरी जान छोड़ सकती हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरी पत्नी है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? नहीं मार सकता तो तू मर। देखते ही देखते चुड़ैल अपने बाल लंबे करती है और फिर अपने बालों से वरुण का गला घोटकर मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ मोना पहुँच जाती है। चुड़ैल को इस तरह वरुण को मारते हुए देख मोना रोने लगती है। वरुण, मेरे वरुण को छोड़ दो, उसे मत मारो। सब मरोगे, सब के सब। हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। छोड़ दूंगी। बता, तेरी सबसे प्यारी चीज क्या है? तू सबसे ज्यादा किसे प्यार करती है? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि उस प्यारी चीज के बदले ही तेरी जान बच सकती है। मैं उसे मारकर तेरी जिंदगी तुझे दे सकती हूँ। मोना चुड़ैल का प्रश्न सुनकर सोचने लगती है। मेरी सबसे प्यारी चीज तो वरुण है। मैं वरुण को मरने नहीं दे सकती। बता अपनी प्यारी चीज। तुम मेरी सबसे प्यारी चीज हो। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं, तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब तुम्हें मरना होगा। ये सुनते ही चुड़ैल रोने लगती है। मैं और मेरे पति यहाँ पहाड़ों पर घूमने आए थे। मुझे लगता था कि मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा नहीं था। वो किसी और औरत से प्यार करते थे और उनका उस औरत के साथ संबंध था। एक दिन मेरे पति मुझे यहाँ घुमाने के लिए लेकर आए थे, पर उन्होंने मुझे यहाँ पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, जिससे मेरी मौत हो गई और मैं मरने के साथ चुड़ैल बन गई। तभी से मेरी आत्मा यहाँ चुड़ैल बनकर भटक रही है और मैं यहाँ हर आने वाले की सबसे प्यारी चीज को मार देती हूँ। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पति को मत मारो, इन्हें छोड़ दो, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। फिर चुड़ैल वरुण को छोड़ देती है और साथ ही में वो अंश और सिया को भी जिंदा कर देती है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है।